दोस्तों, मैं सुधीर यादव और आप देख रहे हैं यादव जी ऑनलाइन। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी संस्था के बारे में, एक ऐसे हॉस्पिटल के बारे में जहां पे 0 से 12 साल तक के बच्चों का फ्री इलाज होता है। जी हाँ, जब पहली बार मैंने इस संस्था के बारे में सुना था, नेट पे देखा था, तो मुझे भी विश्वास नहीं हुआ था। फिर मैं अपने एक भतीजे को लेकर के जब वहाँ पे पहुँचा तो वाकई वहाँ पे देख करके मुझे खुशी हुई कि देश में कुछ संस्थाएं ऐसी हैं, कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे देश के लिए, हम गरीबों के लिए, आम जनता के लिए काफ़ी कुछ कर रहे हैं। और हमारा दायित्व बनता है कि ऐसी संस्था के बारे में हम प्रचार करें, उनके बारे में दूसरों को बताएं ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले की घटना है, लगभग 10-12 दिन पहले की घटना है। मेरे एक भतीजे के हार्ट में छेद होने की पुष्टि हुई और इलाज के बारे में जब पता किया तो किसी अगर प्राइवेट संस्था में हम इलाज कराते हैं तो खर्चा लगभग 8 से 9 लाख रुपए का आ रहा था, जो कि हमारे लिए संभव नहीं था। हमारे जो भाई साहब थे उनके लिए संभव नहीं था। फिर मैंने सरकारी हॉस्पिटलों के बारे में रुख किया, उनके बारे में जानकारी ली। पीजीआई जैसे, एम्स जैसे हॉस्पिटल से हम लोग वापस आ गए, क्योंकि वहाँ भी खर्चा कुछ कम नहीं था। लगभग 2-2.5 लाख रुपए का खर्चा वहाँ भी बताया गया। और फिर मैंने जानकारी ली और मुझे कुछ लोगों ने बताया कि अपने देश में कुछ ऐसी संस्था हैं जहाँ पे फ्री इलाज होता है हार्ट संबंधी। तो मैंने सर्च किया, फिर मुझे पता चला श्री सत्य साई हॉस्पिटल के बारे में। मैं एक बार और नाम बता दूँ, श्री सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल नाम है। दोस्तों, ये संस्था 0 से 12 साल तक के बच्चों का फ्री में हार्ट ऑपरेशन, किसी भी हार्ट संबंधी समस्या के लिए ये लोग फ्री में ट्रीटमेंट करते हैं। हमें वहाँ पे रहने खाने की व्यवस्था भी ये देते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके पड़ोस में, आपके किसी नॉलेज में कोई ऐसा बच्चा है, कोई ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे के साथ हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो, तो आप उनको इस हॉस्पिटल के बारे में बता सकते हैं, राय दे सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बिना समय ज़्यादा लिए मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि आपको क्या करना होगा। अगर आपको लगता है किसी बच्चे के दिल में छेद है या फिर कुछ भी ऐसी समस्याएं हैं, दिल से संबंधित समस्या है, तो आप पहले उसका कहीं अपने लोकल एरिया में ही किसी अच्छे डॉक्टर से दिखा करके आप उसका चेकअप करवा लीजिए, जिससे कि पुष्टि हो सके कि वाकई में हार्ट संबंधी क्या समस्या है। जब आपको कंफर्म हो जाए कि हाँ, इस बच्चे के दिल में या हार्ट में कोई समस्या ऐसी है जिसका नॉर्मल इलाज नहीं हो सकता है, तब जा कर के आप सत्य साई हॉस्पिटल के बारे में नेट पे जानकारी लीजिए। उसके बारे में आप सत्य साई हॉस्पिटल के बारे में मैं इसलिए कह रहा हूँ कि नेट पे नॉलेज लीजिए, क्योंकि आप जिस एरिया से, जिस जगह से आप बिलोंग करते हैं, हो सकता है कि आपके नज़दीक में उनका कोई ऐसा सेंटर मिल जाए जहाँ पे आपको जाने में, रहने में दिक्कत ना हो। वैसे तो मेरा जो अनुभव है वो छत्तीसगढ़ के रायपुर का अनुभव है, क्योंकि हम उस बच्चे को छत्तीसगढ़ के रायपुर लेके गए थे। और जैसा कि आप यहाँ पे फ़ोटोज़ में देख रहे होंगे, यहाँ पे मैंने कुछ स्नैप वहाँ पे लिए थे खुद अपने, ताकि आपको मैं भरोसा दिला सकूँ कि वहाँ पे वाकई में इलाज होता है और हम वहाँ से इलाज करवा के आए हैं। दोस्तों, वहाँ पे जाने से पहले मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊँगा जिसकी तैयारी कर लेनी बहुत आवश्यकता है। पहली बात तो ये है कि बच्चे के साथ में कोई 2 लोग ही वहाँ पे हॉस्पिटल में रहने की अनुमति होती है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग ना जाएं। पहली बात मैं ये बताऊँगा। और दूसरी बात मैं ये बताऊँगा कि जब भी आप हॉस्पिटल में जाएं तो आप ये मान के जाएं कि वहाँ से आपको इलाज के रूप में तो कुछ भी नहीं लिया जाएगा, लेकिन जो बच्चे के इलाज के समय जो ब्लड ज़रूरत पड़ती है, वो ब्लड आपको ही देना होगा। आपके ही किसी परिवार का ब्लड वहाँ पे दिया जाता है। अगर आपका ब्लड मैच नहीं करता है बच्चे के ब्लड से, तो वो लोग एक्सचेंज कर लेते हैं, लेकिन वो 2 यूनिट ब्लड आपसे लेते ही लेते हैं। पहला यूनिट जब वो ब्लड लेंगे तब वो ऑपरेशन शुरू करते हैं, और जब बच्चे को डिस्चार्ज करने का जो समय होता है उस समय वो आपसे दूसरा यूनिट लेते हैं। तो आप
इसकी जानकारी पहले से कर लें कि आपको पहला यूनिट तो आप चलिए कोई एक आदमी दे देगा, बच्चे का पिता दे सकता है या जो भी बच्चे के साथ में जाएगा वो दे सकता है, लेकिन दूसरा यूनिट सेम व्यक्ति नहीं दे सकता है। इस बात को आप ध्यान रखें कि दूसरे यूनिट के लिए आप फिर से अपना ब्लड नहीं दे सकते हैं, इसके लिए दूसरा ही कोई व्यक्ति दे सकता है। इसके लिए आप उसको पहले से ही व्यवस्था कर लें। दूसरी बात, वहाँ पे अगर आप एक से अधिक लोग जाते हैं, सॉरी मैं माफ़ कीजिएगा, अगर आप बच्चे के साथ 2 लोग जाते हैं तो ठीक है, अगर इससे अधिक लोग जाते हैं तो फिर आपको वहाँ पे रहने के लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो इसका पहले से ही इंतज़ाम कर लें। पैसे तो पड़ोस में कोई ढाबे वगैरह हैं, वहाँ पे आप रह सकते हैं, खाना वगैरह सब मिलता है, और कोशिश यही करें कि ज़्यादा लोग ना जाएं। दूसरी बात, वहाँ पे मैं रायपुर का अनुभव आपसे बताऊंगा, क्योंकि मैं अन्य जगहों पे तो नहीं गया हूँ। वैसे इनकी संस्था हरियाणा के पनबल में है, दिल्ली के पास, और चेन्नई में है, रायपुर छत्तीसगढ़ में है। तो मैं आपको यही बताऊंगा कि मैं छत्तीसगढ़ के बारे में बताऊं कि आप कोशिश करें कि जब आप ट्रेन से जा रहे हैं, जब स्टेशन पर उतरें, तो आप किसी प्राइवेट वाहन से वहाँ ना जाएं। आपसे ठगी वगैरह भी किया जा सकता है। आप वहाँ पे बस करें, बस से ही जाएं, और वहाँ से आते समय भी आप बस से ही आएँ, क्योंकि वहाँ पे श्री सत्य साई तक पहुँचने के लिए स्पेशल बसें लगी हुई हैं। आप उन बसों में बैठ के वहाँ से जा सकते हैं। दूसरी बात, आप अपने खाने पीने के सामान भी साथ में लेके जाएं, क्योंकि हो सकता है वहाँ पे आपको अच्छा खाना ना मिले, क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर तो काफ़ी सुविधाएं हैं, लेकिन बाहर सुविधाएं कम हैं। दूसरी बात, जब आप हॉस्पिटल जाते हैं तो आप ये मान के चले कि आपका जाते ही वहाँ पे नंबर लग जाता है। कोई नंबर लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई इमरजेंसी वगैरह में नंबर लेने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे सबका एक जैसा ही इलाज होता है, सबको एक दृष्टि से देखा जाता है। आप जब वहाँ पे जाएं तो ये कोशिश करके जाएं कि आपका बच्चा स्वस्थ हो लगभग, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि जो बच्चे हार्ट पेशेंट होते हैं, हार्ट की समस्याएं होती है, उनको निमोनिया, सर्दी जुकाम की समस्याएं हमेशा लगी रहती हैं। तो मैं आपसे ये अनुरोध करूँगा कि आप जब वहाँ पे जाएं तो कोशिश करें कि जो आप बच्चा है वो स्वस्थ हो, उसको निमोनिया वगैरह, सर्दी जुकाम ना हो, और तभी वहाँ पे इलाज होगा। नहीं तो वो लोग आपको दूसरी डेट दे देते हैं। आप दूसरी डेट लेके जाएंगे, आपका पैसा खर्च होगा, फिर परेशान होंगे, दोबारा से आना जाना लगा रहेगा। अगर आपका बच्चा स्वस्थ है तो तुरंत एडमिट करते हैं, तुरंत उस पर अपना इलाज शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो सही लगे, अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे के साथ प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे स्पेशल इसके बारे में परामर्श ले सकते हैं। इसका कोई पैसा भी खर्च नहीं होगा आपको। मैं अपनी ईमेल आईडी इसमें डाल दूँगा, आप मेरी ईमेल आईडी पे मैसेज करिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा, और पर्सनली आपको फ़ोन करके आपको वहाँ पे जाने के लिए रास्ता बताऊँगा। और मैं यही चाहूँगा, क्योंकि हमारे बच्चे के साथ अच्छा हुआ है, तो मैं यही चाहूँगा सबके बच्चों के साथ अच्छा हो। और जो चीज़ फ्री में हो रही है, कोई अगर व्यक्ति इतना पैसा खर्च करके फ्री में इलाज कर रहा है, तो हम यही चाहेंगे कि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिले। और अगर आपको भी लाभ मिलता है तो आप भी आगे इस बात को आगे बढ़ाएं, लोगों को वहाँ पे भेजें, लोगों को इसके बारे में बताएं। बस दोस्तों, इसी जानकारी के साथ अलविदा लेता हूँ। नमस्कार।